राम राम बंधु और भग्नियों। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर एक सब्जेक्ट के ऊपर। वो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा सर्विस प्रोग्राम से संबंधित। यहाँ पे ओके। तो अभी सर्विस प्रोग्राम से संबंधित वो सब्जेक्ट है। अभी आप जैसा देख रहे हैं तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुली है। ये इस 400 की स्क्रीन है और ये है 5250 एमुलेटर। ओके। तो एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम सर्वर से, इस 400 के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अब जब यहाँ इस स्क्रीन पर आ जाते हैं तो हम वर्क विद मेंबर पीडीएम उससे के उसको ओपन करने के लिए लिखते हैं कमांड वर्क MBR PDM। ओके एंड एंटर। हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे वर्क विद मेंबर्स यूजिंग पीडीएम। अब यहाँ पे देखेंगे तो मुझे आज का मेरा प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम आज हम क्या लाइव टेस्ट करने जा रहे हैं कि यदि सर्विस प्रोग्राम से किसी भी प्रोसीजर को यदि डिलीट कर दिया जाता है तो क्या सिग्नेचर चेंज होता है या नहीं, इस केस के बारे में यहाँ पे हम परीक्षण करेंगे। इस परीक्षण को करते समय ये लाइव होगा। तो मैंने आपका बहुत समय सेव करने के लिए नोमैन मॉड्यूल ऑलरेडी बना लिया है। एक ही नोमैन मॉड्यूल में 4 सब प्रोसीजर्स हैं और यही नोमैन मॉड्यूल, ओनली वन नो मॉड्यूल वी आर यूजिंग फॉर क्रिएटिंग द सर्विस प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्रिएटेड है, लेकिन अभी आप देख सकते हो 4 हैं यहाँ पे। और अभी मैं इसकी एक्सपोर्ट लिस्ट में भी आपको दिखा दूंगा क्रिएट करने के पश्चात। ठीक है। तो 15 से क्या करते हैं F4। और जब हम 15 F4 करते हैं तो कौन सी कमांड रन होती है मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए? क्रिएट आरपीजी मॉड। ओके, ये कमांड रन होती है। F10 प्रेस करेंगे तो एडिशनल पैरामीटर आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिबगिंग बी जो पैरामीटर है उसको मैं चेंज कर दूंगा, उसको कर दूंगा स्टार सोर्स। तो मुझे एक आदत सी हो गई है, मैंडेटरी नहीं है। जब भी कोई सोर्स आपको डिबग करना होता है तो डिबग मोड में उसका सोर्स दिखना चाहिए F10 करने के लिए, स्टेप 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 नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए। उसके लिए ये उपयोगी है। आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे एक आदत सी है तो मैं दे देता हूँ। तो एंटर और यस रिप्लेस। ओके रिप्लेस। तो देखो नोमैन मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब नोमैन मॉड्यूल क्रिएट हो गया है, ये देखने के लिए कैसे देखेंगे? ये कर देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है डिस्प्ले MOD, डिस्प्ले मॉड्यूल एंड नोमैन। देखो ये क्रिएट हो गया, एंटर मारते जाएंगे। ओके, F12 प्रेस करेंगे तो हम आगे किस पे? डिस्प्ले मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे दिख रहा है exported definition symbols means sub procedures, whatever sub procedures are there in that, that Nomon module, those all are listed here. So you can see here, okay, calculate factorial, foot to centimeter, foot to inch and meter to inch, ये हैं चारों एक्सपोर्टेड है। और बाकी हैं सिस्टम रिलेटेड हैं, उनको पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये है बिफोर अपडेट। अब मैंने मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, तो सर्विस प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक कमांड है CR create SRVPGM। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लोग बोलते हैं कि इस विषय थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा हम सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्रिएट सर्विस प्रोग्राम F4 और यहाँ पे किस नाम से सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करना है? SRVPGM नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ? लाइब्रेरी का नाम देना है। अब उसका मॉड्यूल क्या है? जैसे अभी हमारा एक ही मॉड्यूल है जिसमें एक ही मॉड्यूल यूज कर रहे हैं नोमेन, वो कहाँ पे है? हमारी लाइब्रेरी, उसको रेफरेंस देना होगा सिस्टम को। और यहाँ पे देखो एक एक्सपोर्ट दिख रहा है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, इस ऑल जितने भी उसके अंदर प्रोसीजर्स हैं सबको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब आउटसाइड वर्ड उनको यूज कर सकता है जिसके पास हमारा ये सिग्नेचर हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल के साथ मैं क्रिएट कर देता हूँ। अदरवाइज हम क्या करते हैं, रियल वर्ड में इसके साथ बहुत कम होता है यूज, कोई करता ही नहीं। रियल प्रोजेक्ट में बाइंडर सोर्स के साथ करते हैं क्योंकि मेंटेनेबिलिटी विल बी वेरी मच इजियर। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग द बाइंडर सोर्स इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑल। ओके, तो अभी क्या करते हैं, ये हम इतना ही हमें यहाँ पे आवश्यक है, इसका एंटर हिट करते हैं और हमारा सर्विस प्रोग्राम क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हो गया, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास कमांड है, कमांड का नाम है DSP SRVPGM। इससे हम सर्विस प्रोग्राम की डिटेल देख सकते हैं। क्रिएट हो गया है, एंटर एंटर एंटर। हम एंटर हिट करते जाएंगे until unless we reach on the signature screen।
सिग्नेचर स्क्रीन आ गई है और देखो अभी हमने इसको, ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीटिंग रिमूविंग एनी प्रोसीजर फ्रॉम, बिफोर रिमूविंग एनी प्रोसीजर फ्रॉम सर्विस प्रोग्राम। अब मैंने यहाँ पे एक टूल ओपन किया हुआ है कंपेयर करने के लिए सिग्नेचर। अभी के लिए जो मैंने यहाँ दोनों सिग्नेचर डाल रखे हैं उनको रिमूव कर देता हूँ और बिफोर अपडेट वाला बाईं ओर डाल देता हूँ। ये है बिफोर अपडेट। अब क्या करना है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब एंटर करके चले जाओ, पीछे आ गए। अब हम मुझे मॉडिफाई करना होगा, जो भी मेरे सब प्रोसीजर्स हैं उनमें से एक को रिमूव कर दूंगा। ओके, तो एक को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं, ये मेरे पास है मीटर टू इंच, इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए मेरे पास एक है कि भाई मैं क्या करूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ, सिंपली इजी रहेगा। ओके, और अब फाइल फॉर सेव, ओके, फाइल करके सेव एंड क्लोज, ओके बोथ। ओके, अब इसको 15 से रिकम्पाइल कर लेंगे जो भी हमारा मॉड्यूल है, F10 करेंगे और डिबगिंग सोर्स को सोर्स कर देंगे कि भविष्य में कभी हमें इसको डिबग करना हुआ तो हमें सोर्स उसका विजिबल होगा। अब हम मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अब सर्विस प्रोग्राम को भी रिकम्पाइल कर लेंगे, मीन्स रिक्रिएट कर लेंगे। रिक्रिएट करने के लिए मेरे पास कमांड है क्रिएट SRV PGM। ओके, इस कमांड से क्रिएट कर लेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था तो सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, तो एंटर, क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हुआ है, इसको कैसे पता चलेगा, एक्सपोर्ट लिस्ट भी देखेंगे इसकी, DSP। उसके लिए कमांड हमें जो हमारे पता है, डिस्प्ले SRV PGM, ओके, एंड दैट सर्विस प्रोग्राम नेम, एंटर 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 एंड एंटर। ओके, तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, just before we have seen that there are 4 sub procedures here, okay, exported procedures। okay, now you can see only 3 foot to like meter to inch, that is not here। okay, तो रिमूव हो गया है, हमने रिमूव कर दिया। तो अब एंटर करते जाएंगे, एंटर, और कहाँ तक, जब तक हम नहीं पहुँचेंगे सिग्नेचर पर। सिग्नेचर पहुँच गए, सिग्नेचर को यहाँ से कॉपी करेंगे और कंपेयर करेंगे। सिग्नेचर किया, कॉपी किया, और अब कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है, ये देख लेंगे। जस्ट मेक श्योर कि देयर इज नो ब्लैंक कैरेक्टर शुड बी देयर, अदरवाइज ये दिखा देगा आपको आइडेंटिकल नहीं है। अब देखो, अब की क्या है, देखो ये चेंज हो गया, आइडेंटिकल नहीं है। देखो दोनों देख लो, यहाँ पे इधर से चाहे मिला लो, EF है, पीछे से मिलाना शुरू कर दो, देखो ये। तो इट कंक्लूड दिस वीडियो, और रिजल्ट क्या है, यदि हम कोई भी सब प्रोसीजर सर्विस प्रोग्राम से रिमूव करते हैं तो उसका सिग्नेचर चेंज हो जाता है। तो यही है आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय सिया राम।